हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना ये जो सीरीज़ था एनसीईआरटी का वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हमारा गैप हो गया था, ठीक है। तो 12th का जो एनसीईआरटी है पार्ट ए वो हमारा चल रहा था, जिसमें 3 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। आज हम चौथे उसको देखेंगे, अध्याय को। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ामों में, हालांकि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं पीछे, उन सभी वीडियोस में भी मैंने एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में भी मैंने अच्छे तरीके से, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में उठ करके बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में ही ये क्वेश्चन आया था और ये डायरेक्ट यहीं से उठा है आपका। ये 2023 वाला जो क्वेश्चन है ये इसी में से है, जैन धर्म वाले में से ही। देखिए ये यहीं से उठा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको, तो ये यहीं से उठा है। ये देखिए, ये सेम चीज़, सेम स्टेटमेंट है और इसी को उठा करके यूपीएससी ने इसको यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका एनसीईआरटी है वो केवल यूपीएससी में ही यूज़ होता है, नहीं। ये यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, सारे एग्ज़ामों में एनसीईआरटी आपका काम आता है। और हम एक काम करेंगे कि जब हमारा ये एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा तो हम स्टार्टिंग से 6 to 12 जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं प्री एंड मेंस के हिसाब से। इसमें भी हम प्री एंड मेन के हिसाब से देखेंगे कि क्या मेंस के हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है, क्या प्री के लिए ज़रूरी है। और वैसे ही उसमें भी हम देखेंगे और उसको जब हम, ताकि आप लोग जब भी आंसर लिखें या हम लोग आंसर करवाएं उस चीज़ का, तो आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर थी और इसको कैसे यूज करना है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो हमारे लिए ज़रूरी होगा उसको हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। तो ये जो हमारा अध्याय है चौथा, ये है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि ताजुल इकबाल तारीख भोपाल ये आत्मकथा है, ये इसका संबंध किससे है। तो भोपाल की नवाब थी शाहजहाँ बेगम। इस शाहजहाँ बेगम से इस आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख का संबंध है, ठीक है। बस यही आपको नोट डाउन करना है। बस बुक में आपको लिखना है, को भी बुक में नहीं, कॉपी में आपको। अगर आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो हाईलाइट कर लीजिएगा वैसे, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप नोट्स को बना करके पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है, बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपना आराम से एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो है वो 2 से 3 पेज में आराम से, जो लंबा वाला चैप्टर है वो 1 से 3 पेज में आपका आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस इतना लिखना है, आत्मकथा, आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख। इतना ही देगा। भोपाल देगा तो आप लोग तो तुरंत अंदाज़ा लगा ही लेंगे, इतना ही देगा। और पूछ लेगा कि निम्नलिखित, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये है भोपाल की नवाब की नवाब शाहजहाँ बेगम से। बस यही आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। आगे है कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। यानी जो यूरोपीय थे वो इतने इस कला से, जो सांची का जो तोरण द्वार था उसकी कलाकृति को देख करके इतने ज़्यादा वो हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि इस कला का प्रदर्शन फ्रांस के संग्रहालय में हो। और इसलिए इन्होंने शाहजहाँ बेगम जो थी उस टाइम पे भोपाल की नवाब थी, उनसे इजाज़त मांगी कि यदि आपकी इजाज़त हो तो हम इस सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसे ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, यानी इनको आज्ञा मिल गया। और उन्होंने क्या किया, आज आप देखेंगे कि ताजमहल है, थर्माकोल पे आराम से उसको बनाया जाता है।
आराम से वो लगा करके जो लगाते हैं चमकता वमकता है, उस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसे ही एक प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ तैयार की गई। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी, यानी मूल कृति तो यहीं रही, इसकी जो प्रतिकृति है उसको इन्होंने यहाँ पर बनवाया और ले जा करके अपने संग्रहालय में रखा। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। तो ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जॉन मार्शल के द्वारा सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसको समर्पित किया गया था। तो भोपाल की ही उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहां, उनको समर्पित किया था जॉन मार्शल ने। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रही थी। और शायद यही वजह था कि जो लेख इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए सांची पर, उसको इन्होंने सुल्तान जहां को समर्पित किया। किसने? जॉन मार्शल ने। इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो उसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। तो यहाँ से आपका कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस आप ये कर लीजिएगा और ये दो चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। फिर इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा सा। यहाँ क्या दिया है? सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसा इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। छोड़ दीजिए, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात की जा रही है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी प्री में काफ़ी पूछा गया। अगर आप लोगों ने PYQ सॉल्व किया होगा तो स्तूप क्या होते थे, विहार क्या होते थे, चैत्य स्थल क्या होते थे, इन सभी के बारे में पूछा है। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और इसके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे नीचे। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्से, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। यानी ये सभी क्या थे? एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन, कभी कभी आता ना समकालीन, तो ध्यान रखेंगे। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य शहर उभर रहे थे। यानी किसकी बात की जा रही है? मगध की बात की जा रही है। और ये गंगा घाटी में नए राज्य शहर क्यों उभर रहे थे? आप सभी को पता है, लोह का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था, जिससे क्या हुआ? कृषि विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार, कृषि अधिशेष बढ़ा, व्यापार बढ़ा और धीरे धीरे कर करके क्या हुआ? ये राज्य, शहर, ये सब महानगर, ये सब बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है। और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। यानी जब जो गंगा घाटी में जो नए राज्य शहर उभर रहे थे, उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। जैसे कि आप देख ही सकते थे, पुरोहितों का वर्चस्व, ठीक है, और भी लोग जो बेचारे पिछड़े वर्ग के थे उनका शोषण होता था। तो ये जो सारी चीज़ें, भेदभाव होते थे, तो ये जो सारी चीज़ें थी उन्हीं की बातें यहाँ पर कर रहा है। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये जो थे चिंतक जो थे, ये चाहे महावीर हों, भगवान बुद्ध हों, जो जहाँ पर भी जो है, जिस जगह भारत के तो ये लोग थे, बाकी जो और जगहों के थे, ये लोग अपने यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक,
इन सब के तह में जाकर के इन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या कारण है कि ऐसा मतलब परिवर्तन समाज में आ रहा है। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थीं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। आप सभी को पता है कि वैदिक काल को हम टोटल कहाँ से कहाँ तक ले, वैदिक काल को हम मानते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व। और इसी वैदिक को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इसे आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यहाँ पर आकर के क्या चेंजेस हुए। आपको ऐसे करना है, एक तरफ लिखना है ऋग्वैदिक काल और एक तरफ लिखना है उत्तर वैदिक काल। फिर यहाँ पर आपको दिखाना है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी सी, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। यहाँ पर भेदभाव नहीं था, यहाँ पर भेदभाव जैसी चीज़ें यहाँ उभर कर सामने आई। कर प्रणाली उतनी मजबूत नहीं थी, यहाँ पर आप देखेंगे कर प्रणाली काफ़ी सुदृढ़ हुई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और मेंस के हिसाब से चीज़ों को समझते हुए चलना है। इसमें भी आपका काल विभाजन के उससे पढ़ेंगे, हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका जो ऋग्वैदिक काल है ये आता है आपका 1500 से लेकर के 1000 BC, और ये आता है आपका उत्तर वैदिक, ये आता है 1000 से लेकर के 600 BC, ठीक है। ये आपका इसमें आते हैं। वैदिक काल 2 पार्टों में आता है, इनका समय यही है। इन्हीं दोनों समयों को लेकर के यहाँ पर टोटल बता दिया आपको। तो कह रहा है कि ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे श्वास, बेटे, यानी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे या ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक स्थिति वो बहुदेववाद पर आधारित थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अग्नि की भी पूजा होती थी, इंद्र की भी पूजा हो रही है, सोम की भी पूजा हो रही है, यानी धार्मिक स्थिति कैसा था तो बहुदेववाद पर आधारित था, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, धार्मिक स्थिति। फिर यहाँ पर कह रहा है कि लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। यानी यह सामाजिक स्थिति के बारे में कहीं ना कहीं बता रहा है, क्योंकि लोग बेटे, यानी यहाँ पर पितृसत्तात्मक सत्ता थी, पितृसत्तात्मक सत्ता थी, क्योंकि यहाँ पर लोग बेटे के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन हाँ ध्यान रखेंगे, पुत्रियों के जन्म को भी हतोत्साहित नहीं किया जाता था, जन्म को भी हतोत्साहित नहीं किया जाता था, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बेटे के लिए प्रार्थना तो होती थी, लेकिन स्त्रियों की भी दशाएं अच्छी थी, ठीक है। तो ये समाज के बारे में बता रहा है। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उत्तर वैदिक काल की। 1000 से 600, यहाँ पर 500 दिया लेकिन अब 600 ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजस्व, अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, यानी इसमें आम जनता जो थे वो इस यज्ञ को नहीं कर सकते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी पुरोहितों की वर्चस्वता बढ़ गई थी। और यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि अब क्या है कि यज्ञ जो था, यज्ञ की जो प्रक्रिया थी वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, जटिल हो गई, जबकि ये ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यहाँ पर सामूहिक यज्ञ होता, यानी सभी की भागीदारी होती थी, और ये कबीलाई समाज पर आधारित था, कबीलाई समाज पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको एक तो धार्मिक स्थिति का पता लगा और एक सामाजिक स्थिति का पता लगा, ठीक है। अब नए प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर
पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। यानी ये जो विद्वान थे ये इस चीज़ को समझने में लगे हुए थे और लोग ये जानना चाहते थे कि क्या सच में कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है क्या, या पुनर्जन्म जैसी भी कोई धारणा है या होती है। ठीक है। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। यानी कुल मिला जुला करके अब हर चीज़ में क्या हो गया, तर्क ढूंढने लग गए ये कि इसके पीछे का तर्क क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से ये लोग चिंतन करना इस पर स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि समाज इनका कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। ये फिर आपका वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है फैक्ट, क्योंकि अब तो फैक्ट की तरफ ही जा रहा है यूपीएससी भी, तो कोई ठीक नहीं है, यहाँ से आपका ये पूछ सकता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यानी संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। एक शब्द में हम कहें तो संस्कृति का आदान प्रदान, ये होता है आपका सब हेडिंग। अब इस चीज़ को आप अगर इस चीज़ का हेडिंग देते हैं कि लोगों में विचार कैसे आए, लोग ये चीज़ यूज करना कैसे सीखें। जैसे कि आप एक क्वेश्चन है भक्ति साहित्य से है, उसको लेकर के शंकराचार्य वगैरह से लेकर के है। क्वेश्चन आपका था कि भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, किस तरीके से योगदान दिया। तो वहाँ 4 विचारों के माध्यम से भी, ठीक है, कई जगहों की संस्कृतियाँ आई, कई जगहों के विचार आए। तो वहाँ पर ऐसे आप चीज़ों को डाल सकते हैं कि संस्कृति का आदान प्रदान। अब ये कैसे हो रहा है, इसके बीच में लिख दीजिए कि शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे। बस ये हो गया संस्कृति का आदान प्रदान। ये आपका एक टॉपिक भी यहाँ पर हो गया, सब टॉपिक दे दिया आपने, हेडिंग भी दे दी और हेडिंग के अंदर भी आपने चीज़ों को लिख दिया। तो ये आपका क्या है, ये इसको आप मेंस में लिख सकते हैं। चाहे कहीं भी, चाहे वो वैदिक से आए, चाहे वो भक्ति से आए, चाहे वो सूफी से आए, हर जगह आप इस चीज़ को डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ों में आपका आएगा। क्योंकि किसी भी संस्कृति का आदान प्रदान से ही क्या होता है, विचारों का विस्तार होता है। ठीक है, लोग सीखते हैं, लोग अपनाते हैं, विविधता में वो योगदान देता है। ये सारी चीज़ें आप अगर एक जगह पढ़ते हैं तो कई सारे जगहों पे आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ये चर्चाएं कूटागरशालाओं, नुकीली छत वाली झोपड़ी, ध्यान रखिएगा शब्दावली है ये, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कूटागारशालाओं का संबंध किससे है। तो ये कह देगा आपका कि अध्ययनशालाएं है, या बैड लाइब्रेरी को बता देगा। ठीक है, या कुछ और 2-4 दे देगा कूटागरशाला, या कह देगा कि ये घोड़ों के पालने का स्थबल है, कुछ भी आपका बना देगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी कूटागारशाला। ठीक है, ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है, हाँ, बट ये आपको नोट डाउन करने हैं। और ये एक मेंस के हिसाब से, इसको भी आप क्या कीजिएगा, वहीं लिख लीजिएगा नोट्स में, और वहाँ पर ऐसे डाल दीजिएगा मेंस। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, GS 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये सब में आप यूज कर सकते हैं इस लाइन को। इसको कहीं भी संस्कृति से लेकर के चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को डाल सकते हैं। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों में मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। यानी ये जो बुद्ध हैं वो कह रहे हैं कि स्वयं वो अपने दुखों को ख़त्म कर सकता है, यानी अपो दीपो भवा, ये भी कहीं ना कहीं स्वयं से ही है। और यही चीज़ ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं,
वो जिस जैसे शूद्र है तो शूद्र में ही वो जन्म लेगा, और शूद्रों का तो आपको पता ही है, उनका काम ही क्या था, तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये लोग कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। ठीक है, तो यही बुद्ध इसका खंडन करते थे कि नहीं, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। और ये कहते थे नहीं, अगर शूद्र है तो वो जिंदगी भर दुखी पाएगा। ठीक है, इनका ये मानना था। फिर उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ, तो इसे छोड़ दीजिए, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अब फिर हमारा ये क्वेश्चन है, ये सारे मैं अभी बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। तो बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, यानी मौखिक रूप से ही वो शिक्षाएं देते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेस्ली में बुलाई, वेस्ली यानी वैशाली में बुलाई। वहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक यानी 3 टुकड़ियाँ कहा जाता है। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, यानी विनय पिटक में क्या था, तो नियम वगैरह थे विनय पिटक में। बुद्ध की शिक्षाएं सूत्र पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम, यानी अभिधम का संबंध किससे था, दर्शन से। और बुद्ध की शिक्षाएं किस में थी, तो सूत्र पिटक में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपका पूछा है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यही पूछा है पीसीएस में कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम के प्रावधान होते थे। नियम के प्रावधान नहीं, कुछ और, नियम प्राप्त होते थे। तो अभी आपने देखा किस में है, तो ये है विनय पिटक में। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन आपका उठाया है, विनय पिटक इस लाइन से उठाया है। फिर त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, ये देखिए त्रिपिटक ये किसकी है, तो ये बौद्ध की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपिटक, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है यहाँ से। फिर है आपका कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित संकलन है, तो सूत्र पिटक में। ये देखिए नैतिक यानी शिक्षा, तो ये देखिए सूत्र पिटक में है इनकी शिक्षाएं वगैरह, ये पूछा है आपका एमपीएससी में। फिर है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बौद्धों से है। तो देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बुक में से आपको उठा करके देते हैं। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, और क्या करेगा, उसको घुमा देगा। जैसे कि यहाँ देखिए घुमा दिया है, नियम पूछ लिया है कि नियम किस में देते थे, तो विनय पिटक में देते थे। फिर यहाँ कर दिया है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध से है। फिर यहाँ पर वही चीज़ है कि त्रिपिटक में किस संबंधित है, तो बौद्धों से ही है। फिर यहाँ पर देखिए नैतिक सिद्धांत का पूछ लिया है, तो सूत्र पिटक में है। अगली बार क्या पता यही पूछ ले आपके सूत्र पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, बौद्ध ग्रंथ है। तो इसी तरीके क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आगे देखते हैं, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ हम सूत्र पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन है। और इसी चीज़ को दूसरे तरीके से घुमा सकता है कि सूत्र पिटक में निम्नलिखित में से किसके बातों का वर्णन किया गया है। क्योंकि अभी आप अगर यूपीपीसीएस का दे करके पेपर आए होंगे, तो उसमें नागसेन जो थे वो मिनांडर और वो करके थे ना, वो मिलिंद पन्हो था। पूछा इस बार कि मिलिंद पन्हो में किसके मध्य संवाद के रूप में वर्णन किया गया है, तो वो नागसेन के साथ किया गया था। इस बार ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में, आप पेपर उठा करके देख लीजिए। ठीक है, नागभट्ट दिया था ऑप्शन में, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, नागभट्ट प्रथम करके दिया था, जो ये नहीं थे, ये गलत था, नागसेन थे। तो ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया हुआ है। तो क्या भरोसा कि अगली बार यही पूछ ले कि सूत्र पिटक में निम्नलिखित में से किसके मध्य संवादों का वर्णन किया गया है। तो ये किसके मध्य है, तो मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच। तो यहाँ पर क्या कर देगा, अजातशत्रु है तो यहाँ पर बिंबिसार कर देगा या कुछ और कर देगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि
क्वेश्चन को कैसे भी बना सकता है, बस आपको इस चीज़ को नज़र में बिठा करके रखनी है, नज़र में रखना है आपको। और इसके लिए आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने एक पेज पे उठा करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। फिर ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब। अब यहाँ पर आइए, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो यह कह रहा है कि जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। तो आप सभी को पता है कि महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर हैं, सबसे आखिरी यही हैं। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी सभी में आत्मा का निवास होता है, सभी में आत्मा है। जैन धर्म ने माना, यानी यह माना जाता है कि पत्थर में भी, चट्टान में भी, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है, ठीक है। जैन दर्शन का ये केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर आप देखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है सीधा, इसी बार 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023 यूपीएससी, ठीक है, प्री का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर कह रहा है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि आत्मा शिलाओं में भी है, प्रवाहित जलधाराओं में भी है, अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए, मूल यानी केंद्र में, मूल केंद्र में इसी को केंद्र बिंदु के रूप में रखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहते हैं कि जल में भी है, तो यहाँ देखिए जलधारा भी दिया है आपका, जलधारा। ये कह रहे हैं कि चट्टानों में भी है, यानी शिलाओं में भी है। तो ये किसका था, आंसर था इसका बी, जैन परंपरा। तो डायरेक्ट यहाँ से ही क्वेश्चन ये बना हुआ है, डायरेक्ट यहीं से उठाया है। यदि बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में से ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में से कई सारे क्वेश्चन भी आपके उठाए गए हैं, जैसे कि वो नहर वाला भी क्वेश्चन इसी में से उठाया गया है, नहर का निर्माण वाला जो था। तो एनसीईआरटी में से हर साल आपका क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी का मेंस में भी बहुत शानदार तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसमें इतने एग्जाम्पल्स, फैक्ट हैं, खास करके जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए मैपिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से तैयार हो जाएगा, यदि आप उसको अच्छे से करते हैं तो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट यहीं से ये क्वेश्चन आया था। और जो भी मैंने आपको दिखाया अभी ऊपर भी क्वेश्चन, वो देख रहे हैं आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है, ऐसा नहीं है। वो सीधा स्टेटमेंट को ला करके रख देता है और आपने यदि अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो उसका आंसर आप कर ले जाएंगे। ये हो गया। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एवं अनिवार्य नियम बन गया, एक अनिवार्य नियम बन गया। यानी इन्होंने कहा कि एक काम करो कि यदि आपको कर्म के चक्र से मुक्ति पाना है, त्याग और तपस्या इसके लिए ज़रूरी है। यदि आप कर्म और चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको त्याग और तपस्या करनी होगी, जिसके लिए आपको सांसारिक मोह माया इन सब से त्याग करना ज़रूरी है। और इसके लिए ये बिहारों में जा कर के ये तप करते थे। और आपको पता ही है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार और चैत्य निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे है। तो ये भी चीज़ें आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी क्वेश्चन में, यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी यानी पंचव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भगवान महावीर से। झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना, ये 5 क्या हैं, तो ये पंच महाव्रत हैं। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि लघु लेख आपको लिखने को दे देगा कि निम्नलिखित में से पंच महाव्रत का संबंध पर पंच महाव्रत के उस पर
पंच महाव्रत के तत्वों को रेखांकित करते हुए टिप्पणी कीजिए, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में ये किस तरीके से प्रासंगिक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है, इस चीज़ को इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। महल के बाहर की दुनिया, जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के नाम के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है, ये उत्तराध्ययन सूत्र नामक जो ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से पूछ लेता ना आपसे कि अवदाननाशक, अडुव्रत, थेरावाद, थेरी गाथा, या फिर आपका 14 पूर्व, इन सब का संबंध किससे है? तो कुछ का बौद्ध से है, कुछ का जैन से है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। खास करके शब्दावलियाँ हैं, जो ग्रंथ हैं, जो स्टेटमेंट बन रहे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन उठते हैं। और इस उत्तराध्ययन में किस चीज़ का व्याख्या किया गया है? तो इसमें एक कमलावती नामक महारानी हैं, वे अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही हैं। इस चीज़ का वर्णन आपको मिलता है उत्तराध्ययन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ का इसमें वर्णन मिलता है, बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं। अब आइए जैन धर्म का विस्तार, इसको देखते हैं। तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। अब ये क्यों फैला, इसके कारण क्या थे? ये मेंस का क्वेश्चन आपका बनता है, मेंस का। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। यानी जो भाषा थी वो सरल थी और सभी से संबंधित था, और जो वो था ब्राह्मणों की जो वो थी ब्राह्मणवाद का, वो जटिल भाषा था। जटिल भाषा, हर किसी को वो भाषा नहीं आती थी, संस्कृत। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें सभी थे, प्राकृत भी था, यानी जो आम सरल भाषा कह सकते हैं कि आम जन की भाषा। तो ये मेंस का आपका है यहाँ पर। तो इनमें जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ये देखिए पांडुलिपि है ये। बुद्ध और ज्ञान की खोज, इसको देखते हैं। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका में समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार या बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थ से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। तो ये सब कहानी आप जानते होंगे, तो ये छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की अपनी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार, एक लाश और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा है कि जब सिद्धार्थ निकले थे घूमने के लिए अपने रथकार चन्ना के साथ, तो क्या क्या देखा उन्होंने जिससे उनको काफ़ी पीड़ा हुई। उन्होंने सन्यास का मार्ग चुन लिया। तो देखिए यहाँ पर दिया है, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, दूसरी वो बीमार था, तीसरा उन्होंने लाश देखा और चौथा उन्होंने सन्यासी देखा था। तो ये क्रम भी आपसे यूपीएससी का ही ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ये क्रम भी आपसे पूछा है। तो यहाँ भी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। उन्होंने एक गृहत्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानव बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे।
कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर चौथा आपका आ गया सन्यासी, ये चौथा आपका सन्यासी आ गया और यही क्रम यूपीएससी उठा करके पूछा है। तो उसके बाद तो आप सभी को पता है अपना घर त्याग दिए और इनके गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और इनके जो देह त्याग को क्या कहते हैं, वो कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखना आप लोग। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर और अधिक से अधिक कष्ट देना, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इस अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। यानी अतिवादी तरीकों को उन्होंने त्याग दिया और मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग को अपनाया यानी खा पी सकते थे थोड़ा, ठीक है। मध्यम मार्ग को उन्होंने अपनाया और फिर तपस्या की। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, ये जो अतिवादी है ना, ये जैन परंपरा में संथारा पद्धति जो होता है, संथारा पद्धति, इसके थ्रू जब देह त्याग करते हैं लोग तो कुछ भी नहीं खाते, बिल्कुल अन्न छोड़ देते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल अन्न छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं एकदम जल अन्न त्याग करके। तो ये उनका अतिवादी तरीका है। जबकि बौद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। इसके बाद में उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्हें धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। इसको छोड़ दीजिए, आगे आते हैं। अब बुद्ध की शिक्षाएं, ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई और उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। तो ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है। इसको आप मेंस में डाल सकते हैं। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। ये भी बुद्ध की शिक्षा है। और यही जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता तो बता सकते हैं कि देखिए कुछ भी अस्थायी नहीं है। मानव के कुछ प्राकृतिक कुछ कारणों मानव के हस्तक्षेप से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा जलवायु बदल रही है, ठीक है। असमय वर्षा हो रही है, अब तो वर्षा भी नहीं हो रहा है समय से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं कि वर्तमान में किस तरह से प्रासंगिक है। ये SDG को हम अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से जोड़ करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। और इसका मेंस का भी क्वेश्चन है। यदि मैं आपको दिखाऊँ मेंस का क्वेश्चन, तो हमारा पैड बैच जो चल रहा है उसमें क्वेश्चन दिया भी गया है। इसका आंसर भी मैं आपको एक दिन ला करके वीडियो बना करके समझा दूंगी। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, डे 10 का क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक बड़ी सीमा तक वर्तमान समाज की समस्याओं को समझने एवं उनके निराकरण में सहायक हो सकती हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से शिक्षाएं आप डाल सकते हैं, किस तरीके से वर्तमान में ये प्रासंगिक हैं, इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये मेंस का ही क्वेश्चन है आपका। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। तो आलोचना में भी ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं यहाँ से। तो देख रहे हैं आपकी मेंस के भी क्वेश्चन में किस तरीके से ये यूज़ हो सकता है आपका, यदि आपको अच्छे से इस पर पकड़ है तो। और नहीं भी है तो धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से इसको यूज करना है मेंस या प्री में। इसे छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं आप। फिर यहाँ आइए, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। इसे आप लोकतंत्र से जोड़ सकते हैं।
लोकतंत्र से। ये भी बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहंग और इच्छा का खत्म हो जाना, यानी अहंकार और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। ठीक है, ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, ऐसा मान्यता है कि व्यक्तिगत प्रयास से समाज यानी स्वतंत्रता, समानता स्थापित करके, असमानता को समाप्त करके, और ये सारी चीज़ें क्या है, लोकतंत्र के ये अधिकार हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हमारा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद की अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये भी आपका शिक्षा ही है। ठीक है, अपो दीपो भव, ये भी एक शिक्षा ही है। तो वर्तमान में यदि हम बच्चों को बोल दें कि ठीक है आप अपने अनुसार अपना व्यवसाय चुन लो, कोई प्रेशर हम ना डालें, तो बच्चा नवाचार ला सकता है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बच्चा बनना चाह रहा है डॉक्टर, हम कह रहे हैं नहीं तुमको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा ना डॉक्टर बनना चाहता ना इंजीनियर बनना चाहता है, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन घर वालों का दबाव है कि नहीं तुम्हें 2 ऑप्शन में से ही एक चूज करना है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो कभी एक तो अंतरात्मा उसका खुश नहीं रह पाएगा, और जब अंतरात्मा ही खुश नहीं रहेगी, उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। यानी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं धन का संकेंद्रण नहीं होता था, धन का संकेंद्रण नहीं होता था। और जब धन का संकेंद्रण ही नहीं होगा तो किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में सत्ता भी नहीं रहेगी। ठीक है, और असमानता जो है, असमानता ये कम होगा। तो ये भी आप वर्तमान में दिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी शिक्षा ही है। तो देख सकते हैं कि प्रॉपर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर यही है, यहीं से आंसर, बस आपको वर्तमान में जोड़ना है कि ये किस तरीके से प्रासंगिक है, बस हो गया आपका आंसर ये टोटल। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। तो आज के डेट में भी देख रहे हैं आप, महिलाएं परचम लहरा रही हैं। तो वर्तमान में भी बता सकते हैं आप, वर्तमान अभिलाषा पाठक का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सियाचिन में पहली महिला वो ही वहाँ पर तैनात की गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान में ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी तो था, लेकिन बाद में जाकर के महिलाओं को अनुमति मिली, वो संघ में सम्मिलित हुई। तो आज के भी डेट में यदि हम देखें तो हर फील्ड में महिलाएँ जा सकती हैं, पुरुषों से कंधा मिला करके वो साथ देती हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए आज के दौर में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। तो ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कहने पर बुद्ध द्वारा संघ में महिलाओं को सम्मिलित करने का अनुमति दिया गया था। तो उनके प्रिय शिष्य थे, इन्हीं के द्वारा आनंद, इन्हीं के द्वारा जब बुद्ध से इन्होंने कहा तो इन्हीं के द्वारा महिलाओं को उसमें सम्मिलित करने के लिए संघ में अनुमति दी गई। और संघ में आने वाली सबसे पहली महिला थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी माता थी, उपमाता। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चलकर वे थेरी बनी। तो थेरी का संबंध किससे है? तो ये है बौद्ध धर्म से। थेरी किसे कहते थे? तो बौद्ध भिक्षुणियाँ जो होती थी उन्हें थेरी कहते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। तो ये भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से बौद्ध की शिक्षा को ही दर्शा रहा है कि सभी वर्गों की भागीदारी, सभी वर्गों की भागीदारी थी। और जहाँ पर सभी वर्गों की भागीदारी होगी तो वर्तमान में एसडीजी में भी समावेशी विकास की बात की गई है। समावेशी
विकास की बात की जा रही है, तो है कि नहीं है ये वर्तमान में प्रासंगिक, तो ये भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी को बराबर माना जाता था, यानी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता। यानी यहाँ पर आकर के कोई किसी भी जाति धर्म का नहीं है, केवल मनुष्य है और उसका कर्तव्य है अपने ज्ञान का प्रसार करना, लोगों के बीच में प्रेम, अहिंसा, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ आइए, थेरी गाथा। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो यही पूछा है क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में कि थेरी गाथा का संबंध किससे है। तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें भिक्षुणियों और रचित छंदों का संकलन किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, इसमें किस चीज़ का संकलन किया गया है और ये जो थेरी गाथा है ये किस ग्रंथ का हिस्सा है, क्योंकि 3 है ना, सुत्त है, विनय है, सुत्त है और अभिधम है। तो ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, ये सब छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नियम वाला तो आपने पढ़ ही लिया, ये भी छोड़िए। यहाँ आइए, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था, अब बौद्ध धर्म के प्रसार में क्या क्या कारण थे, प्रसार के क्या क्या कारण थे, आप देखिए यहाँ पर कारण दे दिए। क्या था? लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। ये हो गया आपका जटिल प्रथाएं, जटिल यज्ञ क्रियाएं, ये सारी चीज़ें हो गई। जटिल शिक्षा पद्धति, ये हो गया आपका। ठीक है, बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। तो ये जो है कारण, ये आप इस पैराग्राफ को भी आप अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। स्तूप, अब यहाँ देखिए, हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थीं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। चैत्य क्या होते थे? ये पूजा स्थल होते थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वो बोध गया। यानी जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए, जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ इन्होंने दिया? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। अब ये यहाँ से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो स्टेट पीसीएसओ में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यही क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो आप देख सकते हैं महापरिनिर्वाण, ये निब्बन का मतलब वही है, निब्बान। तो देख सकते हैं। और ये देखिए बीपीएससी का, यूपीएससी का, फिर बीपीएससी में तो बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 बार बीपीएससी में पूछा है, एक बार यहाँ 47वें में, 53वें में, 55वें में। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ये देखिए, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है? यहाँ पर देखिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो भगवान बुद्ध ने। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बुद्ध को यहाँ पर तो इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन घुमा दिया। बुद्ध का पूछ लिया कि उपदेश कहाँ दे? सारनाथ में। फिर बना दिया कि सारनाथ में किसने प्रवचन दिया था? तो वो दिया था बुद्ध ने। यानी यहीं से 2 क्वेश्चन आपके बन गए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये देखिए, फिर बीपीएससी का 56 में, 59 में देख लीजिए, 47, 53, 55, 56, 59 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये हो गया आपका। फिर ये देखिए, झारखंड में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, ये सारा जो है ना आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर है
हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा में एक स्तंभ करवाया था। सही बात है। कौन सा वो स्तंभ था? तो वो था रुम्मन देई था। इसी को उन्होंने वहाँ पर अशोक ने अपनी यात्रा के दौरान याद में लुम्बिनी में यह स्तंभ बनवाया था, रुम्मन देई का। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो ऐसी कई अन्य जगह थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे और इन पर क्या होता था? टीला बनाता था। इन्हीं टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो अशोकावदान नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध ग्रंथ ही है। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे इसे। स्तूप कैसे बनाए गए? तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों में इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, यानी स्तूप जो बनाए गए तो उसमें क्या किया गया? दान दक्षिणा ज़्यादा मिला। ठीक है, कुछ व्यापारियों ने दान दिया और इन सब के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर स्तूप पर। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार, आप देखिए एग्जाम्पल आ गया। ये होता है अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करने का तरीका कि स्तूप के निर्माण में कौन कौन से लोग भागीदार थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें व्यापारी भी होते थे, व्यापारी वर्ग भी शामिल होता था। कैसे होता था? तो आप बता सकते हैं कि सांची के तोरण द्वार पर एक हाथी दांत के काम करने वाले शिल्पकार भी होते थे, तो शिल्पकार को दर्शाया गया है। सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने दान दिया था, उनके भी नाम वहाँ पर हैं। कभी कभी अपने गाँव या शहर का नाम बताते हैं, कभी कभी अपना पेशा, रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए। तो देख सकते हैं कि समावेशी भागीदारी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, सामूहिक भागीदारी कह सकते हैं। सामूहिक भागीदारी यहाँ पर थी टोटल। तो इसका देखिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया दिया उदाहरण। इसको आप बता करके कि सभी वर्गों का इसमें समावेशन होता था या सामूहिक भागीदारी होती थी, तो कैसे? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो शिल्पकार है उसकी भी व्याख्या मिलती है और साथ ही कई जो आम जन थे उनके भी बारे में यहाँ से पता चलता है। स्तूप की संरचना। स्तूप का संस्कृत में अर्थ होता है टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, यानी ऐसे गोलार्ध, ठीक है, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर हरिमिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हरिमिका में एक मस्तूल निकलता था जिसे एयस्टी कहते थे, जिस पर अक्सर एक छत्र लगी होती थी। तो थोड़ा सा संरचना आप लोग स्तूप का देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चारों वेदिकाएं होती थी, आप सभी को पता ही है। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। तो ध्यान देंगे, सांची और जो भरहुत के जो प्रारंभिक स्तूप है वो बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं, यानी बस यही अलंकृत हैं, बाकी ये बिना अलंकृत के। तो यहाँ से स्टेटमेंट आपका उठ सकता है। तो आपको लगेगा अरे नहीं, सांची और भरहुत का स्तूप है तो भला अलंकरण क्यों नहीं होगा? ठीक है, लेकिन नहीं, ये बिना अलंकरण के हैं। बस उसकी जो वेदिकाएं हैं पत्थर की, उसी और तोरण द्वार पर उसी पर केवल नक्काशी की गई है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, यानी प्रारंभिक स्तूपों में देखेंगे आप तो अलंकरण नहीं था, लेकिन आगे जा करके इसमें नक्काशियाँ की गई। अमरावती और पेशावर में शाह जी के ढेरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। ये सब छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये स्तूप था, हर्मिका वगैरह यही सब है। जब स्तूप को देखेंगे आप ना, ये देखिए फिर छज्जनुमा ये बना हुआ है, इसी के बारे में आपको बता रहा है। ये वेदिकाएं हो गई। स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। अब इसे देखते हैं।
जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर नज़र डालें तो 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने उसके पत्थर के इस्तेमाल करने का निश्चय लिया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाईं और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी ही नहीं। फिर 1854 में गुंटूर, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इससे भी आपका मैपिंग वाले ध्यान देंगे, PYQ है ये। गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किया और वे उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तुरद्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। यानी जो अमरावती का स्तूप था वो बहुत ही शानदार थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्काशियाँ इस पर की गई हैं। देखिए, हाथी, घोड़ा, ये कितनी बारीक बारीक इसमें नक्काशियाँ की गई हैं, देख सकते हैं आप। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों ने के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इन इलाकों का हर नया अधिकारी ये कहकर कुछ मूर्तियां उठा लेता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल, ये सब छोड़ दीजिए, बस कहानी कितना पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आइए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन बच सकता है कि क्या कारण था कि सांची का स्तूप बच गया जबकि वहीं अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है मेंस का ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तुरद्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी ये सुझाव आया कि तुरद्वार को पेरिस से लंदन भेज दिया जाए, यानी कहीं ना कहीं इसको लोग भेज दिए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला जिसका सारा गौरव नष्ट हो गया। तो ये आप बता सकते हैं, इसको भी आप 1-2 पॉइंट्स आपके यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेंस का है, मेंस के हिसाब से है ये। मूर्तिकला, हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों में मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसीलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इस मूर्तियों को ध्यान से देखें। तो एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं इस कारण में कि इनका जो एक तरीके से कैसे नक्काशियाँ थीं वो लोगों को अपने तरफ इतना आकर्षित की कि वो उसको ले जाना, उसको वहाँ पर संरक्षित करने के बजाय अपने यहाँ ले जा करके साजो सज्जा में यूज करना चाहते थे। तो ये भी एक हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया आपका। तो तीसरा ये लिख सकते हैं आप, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज़ पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण मिलता है। देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से यहाँ पर नक्काशियाँ की गई हैं, ये देखिए। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला की गहराई से अध्ययन किया, इसे बेसांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। ये कहानी आप लोग उसमें टीवी में भी देखे होंगे, पहले आता था ये। ठीक है, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक, तो वो चैत्य और बौद्ध विहार वाले में आ गया आपका ये। तो बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, वही बोधि वृक्ष के नीचे। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरण, रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए।
चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण, पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिएगा, सीधे यहाँ आइए, बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। अब लोक परंपराएं देखते हैं। तो सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत में सीधे जुड़ी नहीं थीं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं, जैसे इस चित्र के बारे में बता रहा है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल बौद्ध धर्म को ही सुदृढ़ किया, उन्होंने बौद्ध धर्म से बाहर यानी इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं में भी उन्होंने विश्वास किया, जो यहाँ पर आप बता सकते हैं साल भंजिका की मूर्ति। इनमें उनका विश्वास था कि जिस भी पेड़ को छूती थी उसमें फल और फूल आने स्टार्ट हो जाते थे। तो ये चीज़ें भी आप बता सकते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए जानवरों, सांची की मूर्ति में पाए गए प्रतीक के चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। ये भी आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल मिल गया कि वहाँ पर जानवरों को भी चिन्हित किया गया है, इसकी विशेषताएं क्या होती थी। तो देख सकते हैं कि इसको क्या मानते थे, इसको हाथी को ज्ञान का प्रतीक मानते थे। ठीक है, इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इन्हें माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपरा से लिया गया प्रतीक होता जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले। यानी जो यहाँ पर मूर्तियाँ जो उत्कीर्ण की गई हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी के बारे में बता रही है। जैसे यहाँ पर देखिए धार्मिक के बारे में, आप ऑप्शनल वाले के लिए क्या होता है कि किसी इतिहासकार का नाम हो और उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास उदाहरण हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल गई कि सर्पों का दिखाया जाना, इसका मतलब कि वहाँ पर ये मानते थे लोग कि वहाँ पर सर्पों की पूजा होती थी, जिनके धार्मिक स्थिति को ये बता रहा है। और किस इतिहासकार ने कहा था, तो जेम्स फर्गुसन। देखिए आप यहाँ पर आप अपने आंसर को अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं कि सांची में वृक्ष और सर्पों की पूजा को केंद्र में रखा जाता था। ये धार्मिक स्थिति के बारे में आपका बता रहा है। नई धार्मिक परंपराएं, एक मिनट ये भी देख लेते हैं क्या है।
ये अजंता की चित्रकला है। देखिए क्या कह रहा है कि पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसीलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातक कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए अभाभेद तकनीकी का प्रयोग किया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए राज दरबार, राजा यानी राजनीतिक स्थिति, शोभा यात्राएं, ठीक है, सामाजिक स्थिति, काम करते हुए स्त्री पुरुष यानी कर्म विभाजन को भी दिखा रहा है। कर्म विभाजन, कार्य विभाजन कह सकते हैं आप कि स्त्री कौन से कार्य करते थे, पुरुष कौन से कार्य करते थे। त्योहार यानी इसकी संस्कृति बता रहा है, संस्कृति। तो कोई भी चित्र हो, कोई भी स्तूप हो जिस पे आपको अलंकृत चीज़ें मिले, वो वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ आइए, महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान, ये निब्बान का मतलब महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था इनका, भगवान बुद्ध का, तो कुशीनगर में। ठीक है, निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना, यानी महायान में क्या होता था, तो बौद्ध की पूजा की जाती थी मूर्ति के रूप में। ठीक है, जबकि हीनयान के लोग इनको एक महापुरुष ही मानते थे। देवत्व का रूप इनको प्राप्त नहीं हुआ था और यहाँ पर ये इनको देवत्व का रूप मिल गया था, देवत्व का। ठीक है, ये देवत्व के रूप में इनकी पूजा करते थे। कौन, महायान। और हीनयान इनको केवल एक महापुरुष मानता था, वो इनकी पूजा नहीं करता था देव के रूप में। ये हो गया आपको। तो देखिए कह रहा है कि चिंतन की इस नई परंपरा को महायान कहते हैं। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उनकी पुरानी परंपरा को हीनयान से संबोधित किया गया। यानी ये कहते थे कि बुद्ध भी एक सामान्य व्यक्ति ही थे, महापुरुष मानते थे, वो कहलाएं हीनयान के लोग। और महायान जो बुद्ध की पूजा देवत्व के रूप में करते थे वो कहलाएं महायान। हीनयान या थेरवाद, तो ये जो थेरवाद है इसका संबंध किससे है, देखिए हीनयान का एक संप्रदाय है। ये मत सोचेगा कि थेरवाद जो है ये महायान का संप्रदाय है, महायान का नहीं है, ये हीनयान का ही है। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरीवाद कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर, यानी परंपरागत प्रणाली को फॉलो करने वाले, इन्होंने पुराने लोगों के द्वारा बताए गए जो भी सिद्धांत थे उन्हीं के अनुसार ये चलते रहे और बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते रहे। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते थे और शैव जो कि शिव के उपासक थे परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासक और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शैव कौन थे और वैष्णव कौन थे।
वैष्णव जो विष्णु के उपासक थे, शैव जो शिव के उपासक थे। बस इतना ही आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, बस इतना ही। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। निर्माण का कई अवसरों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित, यानी बहुदेववाद, बहुदेववाद की बात कर रहा है ये, ठीक है। मिश्रित का मतलब बहुदेववाद। उनकी खूबियाँ और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, शिरोवस्त्र मतलब ये जो मुकुट पहनते थे, आभूषण, आयुध यानी हथियार, धारण किए गए अन्य शुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। जैसे देखेंगे आपके गणेश को कैसे, भगवान शिव को कैसे बैठने की मुद्रा में, फिर विष्णु को कैसे बैठने की मुद्रा में दर्शाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस कला शैली के तहत इंगित किया जाता था, यानी दर्शाया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता था। कई कहानियाँ प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष, तो ये कहानी की तरह हैं। थोड़ा सा बस ऐसे ही पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ी समझ आपकी विकसित हो जाए। बाकी यहाँ से कुछ भी नोट डाउन करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिएगा, ये भी सब छोड़ दीजिएगा। ये इनके बताया गया है क्या क्या थे। दरवाज़ा था तो उसके ऊपर क्या बना था, ये सब, ठीक है। यहाँ से भी आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी छोड़िए, ये भी छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ ये ऊपर मैपिंग छूट गया शायद मुझसे, हाँ ये मैपिंग छूट गई थी। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी ध्यान देंगे और जो जीएस में क्वेश्चन आता है वो लोग भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री का जगहों का ये ध्यान रखेंगे, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल वाले। ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, इसको मैप पर दर्शा लेंगे और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं ये भी लिख लेंगे इनके बारे में 3-3, 4-4 पॉइंट्स को, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए, मैपिंग इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे आप लिख लेंगे अच्छे से। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए भी कोई फैक्ट नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी, ठीक है। कुछ है नहीं, ये आपका पार्ट जो ए था 12th एनसीईआरटी का वो समाप्त हो गया। बाकी बी को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं वही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है मेंस और प्री के हिसाब से, और उसी को आपको बार बार रिवीजन करते रहना है और ख़ुद से सोचना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। सोचेंगे, लिखेंगे तो ही आप सीखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।